नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि विभिन्न तरह की मंडियों का जो निरीक्षण करते हुए आपको नजर आते हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के ब्रांच मैनेजर अमर सिंह ध्रुव साहब। कल अमर सिंह ध्रुव सर ने किसानों से लगभग 4 मिनट बातचीत किया था। उन्होंने किसानों को समझाया था कि आखिर आपके क्या अधिकार हैं, आपको क्या करना चाहिए। धान खरीदी को लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाओं के विषय में उन्होंने प्रश्न किया था किसानों का। उन्होंने कल झीरी पानी के धान खरीदी केंद्र में सम्मान भी किया था। ऐसे में अमर सिंह ध्रुव साहब जो ब्रांच मैनेजर हैं, आज गोहरापत्ता धान खरीदी केंद्र के निरीक्षण में पहुंचे हैं। निरीक्षण के दौरान उन्हें क्या परिस्थितियां नजर आई, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, तो निरीक्षण के दौरान क्या परिस्थितियां नजर आई? सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जैसे कि शासन के जो महत्वपूर्ण जो कार्य है धान खरीदी का, उसको पारदर्शिता लाने के लिए और उसकी गाइडलाइन का पालन हो, इसलिए मेरे जहाँ प्रवास होता है किसी तरह से जानकारी मिलने त्वरित पहुँच जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद आपको। सर, मैंने अभी 8-10 लोगों का जो धान नमी परीक्षण किया है, तो कल की भांति जो है आज धान की गुणवत्ता में सुधार आया है। बिल्कुल सुखद अगर नाप रहा हूँ तो 14 से 15% नमी दिखा है, जो उत्तम है। और इस क्षेत्र में जो सुधार और किसानों की जो जागरूकता आया है, इसके लिए मुझे प्रसन्नता इसलिए होती है कि हम कहीं कहीं शासन के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने यहाँ के जो प्रबंधक हैं या अन्य कर्मचारियों उनको क्या निर्देश दिया है सर? निर्देश ये है कि हर काम जो है डे टू डे होना चाहिए। समस्त प्रकार के लेखा जोखा की बारदाने की कमी ना हो, पीने के पानी व्यवस्था हो जाए और बैठने के किसानों के लिए छाया की व्यवस्था, और ये सब समस्या का समाधान कर लिया गया है। समस्या अभी वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। और हमने पत्र भी लिखा है परिवहन के लिए, ताकि नियमित धान का परिवहन होता रहे और जो है पैक्स को सुखद से मचाया जा सके। सर, कई बार आपके साथ में भी मौके पर पहुंच रहा हूँ धान खरीदी केंद्रों में, सब बारदाने की समस्या को लेकर किसान अवगत करवा रहे हैं। और सर, जिस तरह से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ चारों तरफ धान की जो बोरियां नजर आ रही है, परिवहन को लेकर कहीं ना कहीं जो सवाल है जिम्मेदारों पे खड़े होने लगा है। तो आप लोग क्या पत्र व्यवहार कर रहे हैं कैसे परिवहन को लेकर? जी जी, मैंने नियमित पत्र व्यवहार कर रहा हूँ। और सर, मैंने अगर गत वर्ष की जो व्यवस्था स्थिति को देखता हूँ परिवहन व्यवस्था को लेकर, तो इस बार काफी हमारे जिला प्रशासक जागरूक हैं। और आप मीडिया जो है इस हमारे समस्या को अपने स्क्रीन ऑन द स्क्रीन पटल में दिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं, न्यूज के माध्यम से ऊंचे विभाग को प्रेषित कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद दूंगा। और मैं जिला प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा कि शासन की योजना को धरातल में कैसा उतारा जाए, इसलिए भरसक प्रयत्न जारी है। अमर सिंह ध्रुव साहब को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर किसानों को परेशानी ना हो इसके लिए काम कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश बघेल हमारे साथ मौजूद है। ओम अपने लेखनी से अच्छे अच्छों की नींद उड़ा देते हैं। ओम के विषय में मैं आपको परिचय दे दूं। अच्छा ओम, बताइए, आप के गाँव से सटा हुआ धान खरीदी केंद्र आप भी पहुंचे हैं, किस तरह की परिस्थिति आपको नजर आई? हाँ, पत्रकार होने के नाते जागरूक इंसान होने के जो कर्तव्य निभाते हुए मैं भी नित्य प्रतिदिन जो है मंडी का निरीक्षण करता रहता हूँ। जहाँ किसानों को यदि बारदाने का समस्या हो रहा है या पानी से लेकर कोई समस्या है या फिर जो आपका ग्रेडिंग है उसमें किसी प्रकार की धांधली हो रही है, तो उस विषय को लेकर हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब तक जितने भी मंडी का दौरा किए हैं तो इस प्रकार का कोई भी बात अभी तक सामने नहीं आई है। बस एक ही बात सामने आ रहा है कि जो धान यहाँ जाम होके पड़ा है वो जो बफर लिमिट से कुछ ज्यादा ही पड़ा है, जिनका उठाव होना बहुत अति आवश्यक है। यदि समय पर उठाव नहीं होगा तो सूखती के चलते समिति को भारी ज्यादा नुकसान जो है वहन करना पड़ता है। जिसके तहत हमने जो तत्कालीन समय में ये भी देखने मिला है कि सूखती के चलते काफी सारे जो है लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होने के कारण जो है प्रबंधक से लेकर जो भी मैनेजमेंट में रहते हैं उनके ऊपर FIR तक की बात आ जाती है। तो शासन प्रशासन और कलेक्टर महोदय को ये संज्ञान में हम देना चाहते हैं एज ए मीडिया और एक एज ए जागरूक इंसान की समय पर उठाव होगा तो किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा, किसी भी समिति को कोई भी नुकसान की भरपाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही कि परिवहन ना होना कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है जो समितियों के लिए, और समितियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, अब तक आपके धान खरीदी केंद्र में कितना का धान खरीदी हो चुका है और परिवहन को लेकर आपके यहाँ क्या स्थिति है? धान खरीदी अभी 37,200 क्विंटल हो गया सर, और 5800 परिवहन हो चुका है। अच्छा, बफर लिमिट आपके यहाँ कितना है? बफर लिमिट 7200 का है। 7200 का है, मतलब आपके यहाँ कितना धान बचा है अभी अभी लगभग?
32,000 बचा हुआ है। मतलब 32,000 कुंटल। परिवहन को लेकर समस्या आ रही है। जी जी पत्र व्यवहार कर रहे हैं आप लोग? कर रहे हैं सर। क्या कहना है उच्च अधिकारियों का? कुछ जवाब नहीं आ रहा है सर। कोई जवाब नहीं आ रहा है। और ये बताइए, जैसे आप यदि कहीं उठाव कितने दिनों के अंदर नहीं होने से धान खरीदी प्रभावित हो सकता है? अब इस एक सप्ताह नहीं होने से हो सकता है सर। एक सप्ताह नहीं होगा तो धान खरीदी प्रभावित हो जाएगा, प्रभावित धान रखने का जगह नहीं रहेगा। जगह नहीं हो रहा है सर। तो आप रामेश्वर बघेल जी को सुन रहे हो, उनका कहना है कि उठाव यदि नहीं होता है हफ्ते भर के अंदर तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ किसान बंधु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, कहाँ के किसान हैं आप? घोड़ा बदल रहा है सर। कुछ परेशानी वगैरह होता है, हो रहा है? परेशानी तो सब ठीक है, परेशानी कुछ नहीं है। दाना बाग बोरा भी मिल रहा है सर। हाँ, पर्याप्त मात्रा में। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम लिखते हैं भैया? घनश्याम मरई। तो आप घनश्याम मरही जी को सुन रहे थे, उनका कहना है किसी तरह कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। एक दादा बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे पोजीशन में बैठे हैं। अच्छा, क्या नाम है दादा? भुवनेश्वर। पूरा नाम? भुवनेश्वर। क्या लिखते हैं सरनेम? नेताम। अच्छा नेताम दादा, ये बताइए, धान बेचने आए हैं? बेच लिए धान? कोई परेशानी तो नहीं हो रहा दादा? नहीं, कुछ परेशानी नहीं। बारदाना टाइम में मिल गया। और समिति कर्मचारी लोग कैसे व्यवहार करते हैं? अच्छा व्यवहार करते हैं। ये रामेश्वर बघेल जी ठीक है? हाँ ठीक है भाई। मतलब आप लोग का काम समय पे करते हैं? हाँ। चलिए, भुवनेश्वर नेताम दादा ने रामेश्वर बघेल जो यहाँ के प्रबंधक है उनकी तारीफ की। उनका कहना है कि उनका व्यवहार ठीक है। और भी कुछ किसान भाई मौजूद हैं, एक किसान भाई मुस्कुरा रहे हैं। और बताइए भाई, क्या नाम है आपका? हुकमत नायक। हुकमत, कहाँ के हो आप? धान वान बेच लिए? धान लाया हूँ। तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई परेशानी नहीं है, धान थोड़ा उठाई में हो रहा है तो ज्यादा दिख रहा है। तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है उसमें उठाई में? धान वही हिमालय लोगों को दिक्कत हो रहा है। हिमालय लोगों को दिक्कत। तो आप लोग चाहते हो उठाओ हो गए? उठाओ हो गए, बिल्कुल। तो हुकमत नायक जी को सुन रहे थे, घोड़ा पदर के हैं। हरिशंकर माझी जी मौजूद है यहाँ पे। अच्छा माझी जी, हरिशंकर माझी जी से बातचीत करूंगा। हरिशंकर माझी जी भी अपना धान लेकर आए हैं और खुडगांव के किसान हैं। और हरिशंकर माझी जी काफी जागरूक किसान हैं, तो उनसे बातचीत करना बनता भी है। माझी जी के चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा माझी जी, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? आज मेरा धान तुलाई जल्दी हो गया, इसलिए मैं ज्यादा खुशी हूँ। मुस्कुरा भी बहुत रहे हो आप। मेरा जल्दी तुलाई हो गया, इसलिए इसलिए खुशी है। जल्दी घर जाऊंगा बोल, इसीलिए पान खाए होते। हाँ। कितना लाए थे माझी जी धान? मेरा 90 कुंटल है और मेरा अभी तुलाई बाकी है, चेकिंग हो गया है। तो हर साल माझी जी कितना क्विंटल बेचते हो? 90 ही बेचता हूँ, मेरा जमीन इतना ही। कितना आ जाता है? 4.5 एकड़ आपके खाते में पैसा कितना आ जाता है माझी जी? 4.5 एकड़ का अभी तो रेट 21 सभी सबसे देखो। मतलब माझी जी 1-1.5-2 लाख रुपए फायदा कमा लेते हैं। हाँ, 2-2.5 लाख रुपए हो जाता है। तो सरकार का कामकाज कैसा है माझी जी? बहुत अच्छा सरकार का कार्य, बहुत खुशी हुई है। तो टोकन भी सर किसी प्रकार का किसान को परेशान नहीं हो रहा है। और मैं टोकन 4-5 दिन पहले काट दिया और मेरा धान तुलाई हो रहा है। और यहाँ के समिति कर्मचारी कैसे माझी जी? यह सब ठीक है, मेरे को तो अच्छा लगा क्योंकि किसी प्रकार का परेशानी नहीं हुआ। आज मैं देखा तो इसीलिए मेरे को अच्छा लगा। यहाँ मतलब माझी जी सब कुछ ठीक है? ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। आप हरिशंकर माझी जी को सुन रहे थे, इनका कहना है कि सब चीजें क्लियर है। यहाँ के समिति के जो प्रबंधक है, यहाँ के अन्य कर्मचारी स्टाफ सब कुछ ठीक है। उन्होंने सरकार के कामकाज की भी तारीफ की है कि मैंने 5 दिन पहले टोकन काटा था, धान 90 कुंटल लेकर आया था और आज मेरी धान की खरीदी भी हो गई, मेरे धान का तौलाई भी हो गया। इस तरह की बातें उनका कह रहा है। तो माझी जी और कुछ बात करना चाहेंगे? हाँ, यहाँ क्या है, बहुत सारा धान जमा हो गया है। किसान को रखने तोलने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। अगर धान उठाते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि धान भी और जल्दी जाता, किसान का भी किसी प्रकार का परेशानी नहीं होता। तो क्या है, ट्रक वाले आके जल्दी उठाते तो बढ़िया रहता है। मेरे परिवहन आप चाह रहे हैं? परिवहन होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए। तो यहाँ के लगभग 2 किसान हैं, उन्होंने ये मांग रखी है कि परिवहन यदि जल्दी होता है तो किसानों की परेशानी, किसानों की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। फिलहाल मेरे कैमरा पर्सन गंदर से कहूंगा कि गंदर दिखाइए, गंदर चारों तरफ से दिखाइए कि किस तरह से आपको यहाँ पर नजारा नजर आ रहा है, कि किस तरह से आपको धान के चारों तरफ आपको एक ये कह सकते हैं कि धान का चारों तरफ आपको सिर्फ धान ही धान नजर आ रहा है। जो परिवहन जिस तरह का परिवहन होना चाहिए उस तरह का परिवहन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और एक वरिष्ठ पत्रकार है लतीफ मोहम्मद जी मौजूद है यहाँ पे, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। उनके चेहरे की मुस्कुराहट आप देख रहे हैं। लतीफ जी भी काफी खुश हैं। लतीफ जी आखिर केंद्र में क्या करने पहुंचे हैं, उनसे ही सवाल जवाब करते हैं। अच्छा लतीफ जी, अचानक पहुंचे, क्या करने पहुंचे? जी, रिपोर्टिंग के लिए आया हुआ था। यहाँ मतलब धान जो है 41 कहीं में 40 से 100 ऐसा खरीदी बोल के सुना था, वही देखने आया। तो देखने में क्या स्थिति नजर? फिलहाल पहुंचा हुआ हूँ,
देखा नहीं। लतीफ जी यहाँ की, क्योंकि लतीफ जी आप एक सीनियर रिपोर्टर हैं, आप रिपोर्टिंग करते रहते हैं, यहाँ पर जिस तरह से किसानों का कहना है कि परिवहन नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर क्या कहना नहीं, परिवहन तो नहीं हो रहा है। अब जो धान का जो यहाँ देख रहे हैं जमा हो रहा है, उसको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं परिवहन ना होने से किसानों को भी दिक्कत है, समिति को भी दिक्कत है। तो समिति वाले को कहीं ना कहीं अब एक मुश्त इतना धान जमा हो जाएगा तो मैदान बचेगा नहीं, आगे खरीदी कर नहीं पाएगी, वही समिति को दिक्कत आएगी। तो मैं आपको लतीफ जी के विषय में बताना चाहूंगा। गंधर्व जी, आपको ही पता है कि लतीफ जी काफी सक्रिय और एक्टिव रिपोर्टर हैं। चाहे वो रात की बात करूं मैं, चाहे दिन की बात करूं, लतीफ जी हमेशा सक्रिय रहते हैं और जहां पर भी उन्हें खबर मिलता है तत्काल वे मौके पर पहुंचते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं। और लतीफ जी आज यहाँ पर धान खरीदी केंद्र पहुंचे हैं, काफी सीनियर रिपोर्टर हैं, अनुभवी रिपोर्टर हैं, इसलिए मैंने उनसे चर्चा किया। मैंने ओम बघेल जी से बातचीत किया था, किसानों से भी हमने बातचीत किया और यहाँ की समिति के प्रबंधक है उनसे बातचीत किया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के जो ब्रांच मैनेजर है अमर सिंह ध्रुव साहब से भी हमने चर्चा किया। और कुल मिलाकर बात यहाँ पर एक बात जो किसानों ने भी कही है कि परिवहन को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि धान का जिस तरह से यहाँ पर धान जमा हो गया, धान की जो खरीदी हुई है और परिवहन जो सही समय पर नहीं हो पा रहा है, उसके चलते यहाँ के किसान भी परेशान है और समिति के लोग भी परेशान है। ऐसे में जिला प्रशासन और जिम्मेदारों को ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं उन्हें परिवहन को लेकर ध्यान देना चाहिए ताकि जल्द ही एक उचित कदम उठाया जा सके और किसानों के साथ साथ समिति के जो लोग भी परेशान हैं उनकी परेशानी भी दूर हो सके। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, गोहरा पदर।